हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानू शेखावत व्लॉग्स पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ शाम का टाइम है। दिन भर हम उठते बैठते रहते हैं तो सारा का सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। तो मेरा रूटीन यही रहता है कि मैं शाम के समय ही पूरा का पूरा सेटअप करके रखती हूँ, इसलिए मुझे सुबह टाइम मिल जाता है। क्योंकि अगर सारा काम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है साफ सफाई में। और यहाँ मेरी आ गई है नींबू की चाय। नींबू की चाय पीकर मैं लगूंगी अभी वापस से साफ सफाई करने, यानी कि मैं डस्टिंग वगैरह जो होती है वो शाम को ही करके छोड़ देती हूँ, तभी मैं सुबह और एक्स्ट्रा काम कर पाती हूँ। नहीं तो पूरा का पूरा टाइम ही साफ सफाई को देना पड़ता है। सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं गृहिणी महिलाओं के, और शाम को क्या कि थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उस समय सारा सेटअप करके रख देते हैं। जो भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है तो उसको सही जगह रख कर छोड़ देते हैं तो सुबह सही से मिल जाता है। और सुबह झाड़ू और पोछा करने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। सुबह सुबह बाहर का भी बहुत सारा काम हो जाता है। बाहर की झाड़ू निकालना, सब्जियों में पानी देना, पौधों में पानी देना, इसके अलावा कपड़े धोना और नहाना धोना, पूजा पाठ का काम हो ही जाता है। तो यहाँ पे जो सेटअप किया हुआ मिलेगा मुझे तो सुबह मैं साफ सफाई में इतना टाइम नहीं लूँगी। दोपहर में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, सिलाई का और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं तो सारा सामान बिखर जाता है। और ये जो गद्दे हैं ये 17-18 साल पुराने गद्दे हैं। इन पे मैं हमेशा डबल चादर लगा के रखती हूँ। ये गद्दे जैसे थे वैसे के वैसे ही पड़े हैं, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। यानी कि डबल चादर का एक फ़ायदा होता है, अगर कुछ गिरता भी है तो जल्दी से नीचे तक नहीं जाता। वैसे मैं इन पे बच्चों को ज़्यादा कुछ यहाँ ऊपर बैठकर खाने पीने नहीं देती हूँ, इनको अलग से ही बिठाकर ही खिलाती हूँ। क्योंकि गद्दे ये महंगे आते हैं तो रोज़ाना लेना मुश्किल काम है इनका, तो मैं इनका ध्यान ही रखती हूँ। रेगुलर डस्टिंग करने से ये कचरा ज़्यादा नहीं जमता है इन पे, तो थोड़ा थोड़ा मैं इनको डेली झड़का ही लेती हूँ, वरना तो ये मिट्टी इतनी उड़कर आती है कि ये बिल्कुल मैले दिखने लगते हैं। लेकिन मैं इनको हमेशा झड़काती रहती हूँ तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है और घर दिखता है बिल्कुल क्लीन। और शाम को झाड़ू लगा देती हूँ तो सुबह इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है तो जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल लेती हूँ सुबह। और फिर पोंछे भी लगाने होते हैं, शाम को सिर्फ झाड़ू ही निकालती हूँ। ये मोटा मोटा कचरा निकालूंगी तो सुबह फिर मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं फैलेगा। और यहाँ पे हो रही है पढ़ाई, ड्राइंग हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चों को ड्राइंग का शौक ही होता है, पता नहीं क्यों, और कुछ आए या ना आए लेकिन ड्राइंग तो अच्छे से कर ही लेते हैं। और ये मेरे साथ ही होता है या पता नहीं सभी महिलाओं के साथ होता है, ना चाहते हुए भी ये कचरा इकट्ठा हो जाता है। जब हम कभी जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो जल्दबाजी में प्याज वगैरह काटते हैं तो छिलके उसी के अंदर गिरा देते हैं। लेकिन मैं इन्हें 6-7 दिन से एक से सही करके रखती हूँ। 6-7 दिन बाद वैसा का वैसा ही इनका हाल हो जाता है, तो इनको साफ करती रहती हूँ मैं। लेकिन और ये शाम का खाना बन रहा है आज चूल्हे पे। यहाँ पे लाइट नहीं थी तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की है हमने। लाइट लगाएंगे क्योंकि अभी चूल्हे पे बनाएंगे खाना तो लाइट भी लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे बन रही है चटनी। चूल्हे का खाना बहुत ही टेस्टी होता है गैस की अपेक्षा। और ये यहाँ पे लाइट लेकर बैठी है, दिखा रही है। ये लाइट यहाँ से हिल रही थी तो ये हमने जुगाड़ बनाया है आज। बाहर बैठकर आराम से खाना बनाने का आनंद ही कुछ और है। वैसे खड़े रहकर गैस पे बनाते हैं तो थोड़ा चूल्हे की आंच को धीमा रखना चाहिए, धीमी आंच पे अच्छे से पक जाता है। ये दूसरे दिन का समय है, यहाँ पे आ चुकी है आंधी और इतनी तेज आंधी आई कि सारी की सारी मिट्टी उड़ा कर ले आई घर में। फिर से वही काम फैल गया वापस साफ सफाई का। तो गाँव में आंधी आती ही रहती है, आंधी चलती सभी जगह है, लेकिन आंधी ज़्यादा लगती गाँव में है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी होती है तो मिट्टी वगैरह उड़ती है तो ज़्यादा ही आंधी आती है। जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक ऐसे ही हालत रहने वाली है। बारिश आने के बाद तो सुहावना मौसम हो जाएगा, यहाँ सब जगह हरियाली फैल जाएगी और आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। अभी यहाँ ऊपर का नज़ारा है, देखो हम आए हैं ऊपर यहाँ आंधी का नज़ारा देखने के लिए। आंधी के भी अपने एक अलग मज़े हैं।
और बच्चों को तो चाहे आंधी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, सब अच्छा ही लगता है। परेशानी तो हमारी होती है क्योंकि साफ सफाई हमें करनी पड़ती है। अब ऐसी हालत हो जाती है यहाँ आंधी आने के बाद। अब लगते हैं सुबह यहाँ की सफाई करने वापस। रूटीन यही रहता है लगभग गाँव में। तो ये देखिए इस तरीके से इकट्ठी हो गई है यहाँ पे। बालू मिट्टी है, ये मोटी मोटी गंदी रेत नहीं है, ये साफ रेत होती है। चिकनी मिट्टी होती है वो जम जाती है, लेकिन ये बालू रेत है वो उड़ के आई है तो ये इतनी ज़्यादा चिपकती नहीं है, अच्छे से झाड़ू भी अच्छे से ही निकल जाती है इसकी।